बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज और मोअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, आज का ये बयान आपके दिलों को झकझोर देने वाला है, आपकी आंखों को नम कर देगा और आपको उस रब्बे करीम की रहमत से जोड़ देगा जो इंतहा दर्जे का रहम करने वाला है। आज हम आपको एक ऐसे गुनहगार शख्स की कहानी सुनाएंगे जो पूरी उम्र अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, मगर मौत के वक्त 5 ऐसे अल्फाज बोले कि अल्लाह ने उसे बख्श दिया। और फिर हम जानेंगे कि नमाज और सब्र से कैसे मदद मिलती है और गुनाह से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए दिल से सुनिए और आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। एक दिन अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, ऐ मूसा, फलां जगह जाओ, मेरा एक वली इंतकाल कर गया है। उसका जनाजा अदा करो, गुस्ल दो, कफन दो। हज़रत मूसा जब वहां पहुंचे तो लोगों ने हैरानी से कहा, ऐ मूसा, आप किसका जनाजा पढ़ने आए हैं? ये तो बड़ा गुनाहगार, बदकार और बेकार शख्स था, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी उसका गुस्ल, कफन और जनाजा अदा किया। और फिर पूछा, ऐ अल्लाह, ये लोग तो कह रहे हैं कि वो बड़ा गुनहगार था और तू कह रहा है कि वो तेरा वली था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, लोग जो कह रहे हैं वो सब सही है। वो वाकई गुनहगार था, लेकिन मरने से पहले उसने दिल से 5 बातें कही थीं। उन 5 जुमलों ने मेरी रहमत को जोश मिला दिया और मैंने उसकी मगफिरत फरमा दी। हज़रत मूसा ने दरख्वास्त की, या रब, मुझे वो 5 जुमले बता दे जो सदियों के गुनाह मिटा सकते हैं। अब वो 5 अल्फाज सुनिए और महसूस कीजिए अल्लाह से तौबा का असल मतलब क्या होता है। 1, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूँ, चाहे खुद नेक ना हूँ। 2, ऐ रब, तू जानता है कि मुझे गुनहगारों से नफरत है, चाहे मैं खुद गुनहगार हूँ। 3, या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरी जन्नत में दाखिल होने से तेरी मलकियत में कमी आएगी तो मैं तुझसे जन्नत का सवाल भी ना करूं। 4, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे जहन्नुम में जाने से तेरे मुल्क में इजाफा होगा तो मैं तेरी पनाह भी ना मांगू। 5, या रब, अगर तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो और कौन करेगा। सुभान अल्लाह। ऐसी तौबा, ऐसा इकरार, ऐसा जुड़ा, यही असली तौबा है। अल्लाह फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। आजकल जब कोई परेशानी आती है, बीमारी, कारोबार में नुकसान, बच्चों की दिक्कतें, हम दरबदर भागते हैं, मगर अल्लाह कहता है, मेरे पास आओ, नमाज से मदद मांगो। नबी पाक की आदत थी, जब कोई आफत आती, बादल गरजते, चांद या सूरज गहन हो जाता, नबी नमाज की तरफ दौड़ जाते। तो हमें भी नमाज से जुड़ना है। ये सिर्फ इबादत नहीं, मदद का जरिया है। और साथ ही साथ सब्र भी करना है। सब्र के 2 किस्म हैं। 1, जब मुसीबत आए तो सब्र करना। 2, जब गुनाह का दिल चाहे तो रुक जाना, ये सबसे ऊंचा दर्जा है सब्र का। कुरान कहता है, जो अपने रब से डर गया और अपने नफ्स को रोका, उसके लिए जन्नत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गुनाह कभी लज्जत के लिए मत करो, लज्जत चंद लम्हों की है, मगर अजाब बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ कहते हैं, नेकी कभी तकलीफ की वजह से मत छोड़ो, तकलीफ चंद लम्हों की है, मगर अजर हमेशा का है। फजर में उठने की तकलीफ खत्म हो जाती है, मगर उसका अजर बाकी रहता है। फायदे सब्र के। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशुमार अजर मिलता है। कयामत में सब्र करने वालों को देखकर लोग हसरत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सब्र जन्नत की कुंजी है। सब्र आधा ईमान है। और सबसे अफजल सब्र है गुस्से को पी जाना। किसी ने बुरा कह दिया, जवाब ना दो। हदीस में है, सच्चा बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। आज हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, मगर खुद लोगों को माफ नहीं करते।
क्या ये दुआ वाकई असरदार हो सकती है जब हम खुद ही बदले की आग में जल रहे हों? हदीस में है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाता। फिर कुरान कहता है, जो लोग तंगी और खुशहाली में खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि तौबा क्या है, सब्र क्या है, नमाज का मकसद क्या है और गुनाह से बचने का तरीका क्या है। आज हम अल्लाह के सामने इकरार करें, या अल्लाह हमने गुनाह किए मगर हम तेरे ही हैं, तुझसे माफी मांगते हैं और सबको माफ करते हैं, तू भी हमें माफ कर दे। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये पाक पैगाम पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रूहानी और असरदार इस्लामी बयानात आपको मिलते रहें। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, हमें माफ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।